हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुखदेव सालवी और राजस्थान के एक हुनरबाज कलाकार, कॉमेडी किंग के नाम से जाना जाता था। अभी वापस इन्होंने एंट्री की है मार्केट में। तो हम डायरेक्ट जानते हैं श्यामलाल कारोई, श्यामलाल बिल कारोई के नाम से बहुत हिट नंबर दिए पहले कैस्टो के अंदर। और सबसे पहले जानेंगे श्यामलाल जी से, आज सीधा लाइव प्रसारण में बात करते हैं। श्याम जी, अभी कैसे हो आप? बस भगवान के आशीर्वाद से और आपके आशीर्वाद से अच्छा हूँ। कहना मतलब सबसे पहले आपसे बातचीत करता हूँ, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरे परिवार में देखो, मेरे माता पिता हैं, हम 2 भाई हैं, 5 बहनें हैं। और उसके बाद में मेरा परिवार स्टार्ट होता है। तो मेरे 3 वाइफ है, 1 बच्चा है, 4 बच्चियाँ हैं। कहना मतलब सबसे पहले शादी कब की थी? शादी की थी मैंने 1989 में। अच्छा, पहली शादी। पहली शादी। और दूसरी शादी कब की? दूसरी शादी की थी 2006 में। 2006 में। पहली वाली बीवी कितने बच्चे बच्चे हैं? उसमें 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, 2 बच्चियाँ हैं। अच्छा, और सेकंड वाली का? सेकंड वाले के 2 बच्चे हैं। और तीसरी शादी कब की थी? तीसरी अभी वो 2020 में। 2020 में। देखिए, श्याम जी के 3 लोग आए हैं और जानते हैं इस कलाकारी लाइन में कब से आए हो? मैं कलाकार लाइन में करीब 98 से हूँ। पहले मैं महाराष्ट्र में गया था, वहाँ आइसक्रीम की लारी में काम करने के लिए। नहीं, ये शुरू में लगन कैसे लगी थी आपकी? बता रहा हूँ ना मैं आपको, मैं शुरू से स्कूल में पढ़ता था, उस टाइम में मेरी लगन थी। अच्छा। स्कूल में प्रार्थना स्थल के ऊपर जो मेरे गुरुजी है राजेंद्र गोपाल जी व्यास, जो राजस्थान के बहुत प्रसिद्ध कवि है, कविराज है राजेंद्र गोपाल जी व्यास साहब। और मेरे को जो पढ़ाते थे हारमोनियम के ऊपर, हिंदी में पढ़ाते तो भी हारमोनियम के ऊपर पाठ पढ़ाते थे वो। अच्छा। और उनका कहना था कि श्यामलाल की प्रार्थना स्थल पे कोई नई चीज बना के लाओ। तो मैं हर रोज नई कविताएं, नया गीत, मैं बहुत हुनरबाज था, छोटा था उस टाइम में। अच्छा। गाने का, नाचने का, बजाने का मुझे बहुत शौक था। और मैं ऐसे गांव से हूँ जहाँ पर 20 घरों की बस्ती थी मेरे गांव में। अच्छा। संगीत के बारे में कोई नहीं जानता था वहाँ पे, और आज भी नहीं जानते हैं। लेकिन एक सरस्वती माँ की ऐसी देन थी, स्कूल से धीरे धीरे मेरी लगन लगी। फिर मैं पढ़ने के लिए जाता था, तो पढ़ाई में भी मेरा राजेंद्र गोपाल जी गुरु जी ने जो बहुत अच्छा मेरे को मार्गदर्शन दिया, कई कवि सम्मेलन में मेरे को लेके गए वो। और धीरे धीरे मेरी लगन लगती थी। 15 अगस्त, 26 जनवरी ऐसा जो कार्यक्रम होता था ना, उसमें मैं बहुत बढ़ चढ़ के भाग लेता। नहीं, कहना मतलब सो प्रथम राष्ट्र में यानी सीडी की लाइन में किस लाइन लेके? बता रहा हूँ मैं, सीडी की लाइन तो बाद में आई थी। उसके बाद में तो चला गया था महाराष्ट्र। अच्छा। तो वहाँ मेरा आइसक्रीम का रेडी था। अच्छा। तो आइसक्रीम और रेडी पे मैं काम करते करते जो वहाँ एक तमाशा चलता था, माजा गाँव माजा कायदा, अच्छा। उस तमाशे के अंदर मैं कौन सी जगह पे? ये कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट कलेगांव, अच्छा। तालुका पनाला, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र। अच्छा। तो मैं तमाशा के अंदर लारी लगाता, तो उसके अंदर जो कथक डांस वगैरह होते थे ना, तो मुझे डांस करने का बहुत तो शौक था। तो मैं राजस्थानी ड्रेस के साथ मैं वहाँ मराठी के अंदर डांस करता था। फिर मैं मराठी गाना भी सीख गया, मराठी में मैंने कार्यक्रम किया। और 98 में वापस राजस्थान में आ गया। ठीक है ना, मतलब शुरू में स्टेज कहाँ से मिला आपको? स्टेज तो मेरे को महाराष्ट्र से मिला है। अच्छा। 98 में यहाँ आने के बाद में फिर जो श्याम जी भोमिया है, उनके साथ में हमने कुछ कार्यक्रम किए। फिर मेरा जो रात्रि का कार्यक्रम चलने लग गया। और मैंने करीब 8-10 साल तक लेडीज कपड़े पहन के मैंने डांस भी की है। अच्छा। जिसमें मटकी नृत्य, चरी नृत्य, आग भुमई, ये सब करता था मैं। राम स्वरूप जी के साथ में कार्यक्रम किया, बड़े बड़े कलाकारों के साथ में कई कार्यक्रम किया। खुद का मेरा जो मंच होने लग गया, मुझे खुद को कार्यक्रम मिलने लगे। फिर 10 साल तक रेगुलर काम करने के बाद में फिर मैंने लेडीज कपड़े पहनने बंद कर दिए। और मनोज पारिक, राजेश पारिक के साथ में माता कैसेट, मयूरा कैसेट की जो रिकॉर्डिंग होती थी वल्लभ नगर या मंगलवार चौराया, उदयपुर या जोधपुर, जयपुर, तो अक्सर क्या मैं इनके साथ में स्टूडियो में जाता था। अच्छा। तो स्टूडियो में जाते जाते मेरी भी लगन लगी, यार ये जो कलाकार, इनको गाना भी मैं लिखने में हेल्प करवाता। मेरे को कुछ गाना आता तो मैं बना के भी देता था। तो मैं वहाँ स्टूडियो में जाने के बाद में सीख गया। अच्छा। तो फिर माता कंपनी वाले भाई साहब से मैंने कहा कि मैं कॉमेडी की कैसी रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ, अगर आप ले सकते तो। बोले कर दो। तो मैंने वो एक बेरू जी का भाव सबसे पहले किया था। अच्छा। और वो बेरू जी के भाव को माता कंपनी वालों ने ले भी लिया। तो उसमें क्या, माता कंपनी वालों ने मेरे को पैसों का लोभ दिया नहीं। इधर वो जो अशोक जी घर गए ना, उसने कह दिया कि बहुत बड़ी कंपनी में दे रहे हैं, ये मास्टर मेरे पास ला दे। तो मास्टरों को दे दिया। और फिर नागौड़ा कैसेट में कंपनी में हमारी एंट्री हुई। मैंने मतलब सर्वप्रथम फर्स्ट में बेरू जी का बनाया, वो माता कैसेट के लिए बनाया था उनके लिए। तो रिलीज किस कंपनी में हुआ? वो नागौड़ा कैसेट में, क्योंकि मैं समझता नहीं था।
नहीं तो उससे आपको पैसे कितने मिले? कुछ भी नहीं मिला। तो आप बोल रहे पैसा का लोभ आया इसलिए बोले ना 1500 रुपए दे रहे थे। 1500, फिर 1500 रुपए मिले या नहीं मिले? नहीं, वो 5 साल बाद जब बेरोजी का भाव की जो ये कैसेट कम से कम 5 लाख 10 लाख बिक चुकी थी, उसके बाद में मेरे को सेठ जी ने कहा था कि तेरे को पैसे दे देते, तो मेरे को 1500 रुपए दिए। अच्छा। मैंने कहा सेठ जी अब जब आपने 8-10 लाख रुपए कमा लिए तो मेरे को कम से कम लाख 1.5 लाख रुपए तो होने चाहिए। सेठ जी ने कहा भी चली तो हमारी कम नसीब नहीं चली तो फिर क्या होता, हमारा वेतन नहीं मिल पाया। नाकोड़ा में इतने दिन काम करने के बाद में फिर मेरे को चेतक में जगह मिली। जब चेतक कंपनी रमेश जी चोटो ने उनके शेयर थे। नहीं, कहने मतलब मैं एक बात काटना चाह रहा हूँ आपकी। जब आपने ये बनाई थी कैसेट, उसमें कितना खर्चा हुआ आपका? मेरा तो खर्चा नहीं हुआ था। देखो, रिकॉर्डिंग स्टूडियो वालों ने पैसा लिया नहीं मेरा। अच्छा। फर्स्ट वॉल्यूम था और मैं स्टूडियो में काफी काम करता था, वहाँ झाड़ू पोछा लगाना, चाय नाश्ता करवाना। और जो जाकिर हुसैन है, उनका स्टूडियो था, तो उन लोगों ने मेरा बहुत अच्छा सहयोग दिया। उनका रिकॉर्डिंग का पैसा उन्होंने लिया ही नहीं। अच्छा। और मेरे पास पैसे था ही कहाँ। अच्छा, तो इस तरह से आपको सपोर्ट करने वाले अच्छे मिले? नहीं। तो हाँ, वो रिकॉर्डिंग के माध्यम से सपोर्ट अच्छा हुआ था। अच्छा। फिर शूटिंग भी हुई हमारी, नंबर भी चला। तो चलने के बाद में हमें पैसा नहीं मिल पाया। अच्छा। फिर मैं चेतक कंपनी में चला गया। तो नॉर्मल आपका खर्चा तो हुआ होगा, कितना खर्चा हुआ शुरू में? देखो, खर्चा तो क्या, मैं रात को नहीं, मैं नहीं जानना चाहता, पब्लिक जानना चाहती है कि कितना खर्चा हुआ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब हमें कोई वेतन मिलता भी नहीं था, उस टाइम में हम क्या करते थे, जो हमारे को मिलता उसमें सही। अगर 100 रुपए मिल गए तो 100 रुपए मिल गए तो उसमें हम खुश थे। अच्छा। 200 मिल गए तो उसमें भी हम खुश थे। कहने मतलब पहले प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था? नहीं, प्लेटफॉर्म मिला मेरे को चेतक कंपनी से। चेतक कंपनी में काम करने का मुझे मौका मिला और वहाँ मुझे एग्रीमेंट भी हुआ मेरा। वहाँ पैसा भी अच्छा। नहीं, एग्रीमेंट हुआ तो एग्रीमेंट में किस हिसाब से एग्रीमेंट हुआ आपका? वो एग्रीमेंट तो हुआ था जैसे 20,000 25,000 महीने का हम देंगे, 2 नंबर आपको करना है। अच्छा। तो मैं करता था, लेकिन वो पैसा हमारे तक नहीं पहुंचता ना। तो बीच में आपका डायरेक्ट बात हुई या कोई और दूसरे थे? मेरे करीब 17,000 रुपए चेतक कंपनी में आज भी मांगता हूँ मैं। तो दिया नहीं दिया? नहीं दिया। तो कहने मतलब कितने साल तक एग्रीमेंट रहा? कम से कम क्या होगा, 1.5 साल तक तुमने काम किया उसमें। 1.5 साल तक काम? फिर मयूरा में किया। नहीं, तो कहने मतलब पहले जो पेमेंट बराबर देते थे? अरे नहीं, कहाँ मिलता था। तो फिर आप 1.5 साल क्यों निकाले आपने? वो तो मिलता वही सही है ना, उस टाइम में फिर हमारे पास पैसे कहाँ थे। तो कितने तक देते थे आपको? देते कभी मास्टर के 10,000 12,000 15,000। तो आप कितने लगाते थे? वो तो शूटिंग करने वाले लगाते हैं, हमारे को भी देते थे। भी तेरा ये पेमेंट बनता है, ये देते। जैसे 1,000 2,000 रुपए 3,000 रुपए उस टाइम में हमारे को मिल जाता था, हम भी बहुत खुश होते थे। तो जिस टाइम तो जो मजदूरी करते थे उनको ही कम मिलते थे? हाँ, 70-80 रुपए। 70-80 रुपए। तो उस टाइम का आपको 2-3 हजार रुपए मिल रहे, तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे आप। उस टाइम में तो हमारे लिए तो बहुत अच्छा था, लेकिन हमने काम करते करते इतने सालों तक कंपनी में काम किया। बहुत नंबर निकाले। मेरा बेरू जी का बाव लोगो नगराली खेजड़ी का बेरू मसाना बेरू, ऐसे कई प्रोग्राम जो मैं अभी भूल गया हूँ। और करीब करीब वो सोशल मीडिया के और यूट्यूब के ऊपर है भी सही, लेकिन वो पैसा हमारे को मिल नहीं पाया। इस वजह से मैंने बिल्कुल काम बिल्कुल बंद कर दिया। मैंने कहा मैं रात दिन इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरा अगर वो जो पैसा मुझे नहीं मिल पाता, तो मैंने ये लाइन बिल्कुल बंद कर दी। और मैं मोबाइल में यूट्यूब में इसमें कुछ समझता भी नहीं था। अच्छा। नहीं, कहने मतलब एक बात काटना चाहूंगा आपकी, यानी कि आपको कंपनी वाले पैसे नहीं देते हैं। करीब करीब मैंने सुना कि भी आपने फिर उनके बारे में सोचकर आपने खुद ने कंपनी खोली थी, शायद लग रहा है ऐसा? खोली थी कुछ मेरे को भी सुनने में आया कि श्याम जी ने कंपनी खोली थी। तो उसमें आपको फिर कंपनी खोलने के बाद में आपको कितना बेनिफिट मिला, जो भी मैं जानना चाहूंगा। ऐसा था कि मैं काम करते करते सीख के फिर मैं खुद मेरे पैरों पे खड़ा हुआ, ऐसा मैं सक्षम हुआ। कंपनी वाले के लिए आप हाँ, बोल रहे हो, तो कम से कम आपके ये भी जानना जरूरी है। मेरे को जो काम करने का मौका मिला, छोटे मोटे पैसे में कार्यक्रम करता था, उसके पैसे मेरे को मिलते थे। प्रोग्राम के पैसे कुछ बचा के मैंने कहा अभी खुद का स्टैंड खड़ा कर ले। तो श्याम कैसेट कंपनी के नाम से मैंने कैसेट खोली और उसमें मैंने 7-8 नंबर भी किए थे। नंबर करने तो सबसे पहले कौन सा नंबर किया था? उसमें माँ बाप की सेवा कर ले। माँ बाप की सेवा? कॉमेडी फिल्म थी? नहीं, फिल्म थी। माँ बाप ने याद रहा जो। अच्छा। तो आपकी कंपनी में रिलीज हुई थी? मेरी कंपनी में श्याम के नाम से ना, श्याम कैसेट। तो उसमें आपने कितने पैसे लगाए? उसमें उसके कंपनी में लगाए थे, उस नंबर पे करीब 40-50 हजार उस टाइम लगाए थे।
तो वापस रिटर्न कितना मिला आपको? नहीं मिल पाया। 2 बार, एक बार का लोड दिया हमने, 10,000 का लोड बेचा। तो कहाँ माल सप्लाई करते थे? माल तो पूरे राजस्थान में, पूरे राजस्थान हाँ, में? उदयपुर, जहाँ हमारा जो मतलब एक आपका नाम चलता था, तो आपसे कम से कम करीब कुछ सिस्टम का आप खुद सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, जैसे आज मार्केट में माल बेचने के लिए 2 लाख 5 लाख की जरूरत होती है, हमारे पास पैसा था 50,000, 50,000 का माल हमने बेच दिया। अच्छा। रिटेल काउंटर वाले बोलते हैं ये माल बिक जाएगा तो पैसा दे देंगे, तो ऐसे करके हम सब लोगों को उधार देखा है, वो पैसा हमारे वापस मिल भी नहीं पाया, हमारे पास पैसा इकट्ठा हुआ ही नहीं, हम माल बना भी नहीं सके। और फिर आप तो बोल रहे 7-8 नंबर बनाए मैंने? बनाए तो थे, लेकिन सब ऐसे ही तो चला। रिलीज कितना किया आपने? मैंने किया था ना 7-8 नंबर ही किए थे। 7-8 नंबर रिलीज किए। उसके बाद में स्टैम्पिंग करवाते थे या राइड करते थे? नहीं, जिस टाइम में मेरी कंपनी खुली थी उस टाइम में राइड या स्टैम्पिंग करवाते थे। हाँ, कितने कम से कम कितने का लोड बनता था? 3,000 का। 3,000 का कितना पैसा लग जाता? उसमें लगता था जैसे गोला चिपकाता था उसमें सस्ता था, लेकिन नहीं, स्टैम्पिंग करवा रहे तो फिर गोला की क्या दिक्कत थी? नहीं, स्टैम्पिंग की जो रेट हुई ना उसके नाम तो बहुत लफड़ा हो जाता, स्टैम्पिंग की तो बहुत महंगी रेट थी। अच्छा, लेकिन जिस टाइम का कितनी थी? लगता था 3, 3.5, 3-4 हजार रुपए तो लग ही जाते थे जिस टाइम। 3-4 एक बार गया 1,000 का? हाँ, 2-3 हजार। 3,000, 3.5 रुपए की कैसेट करती थी। तो आप कितने में बेचते थे? उस टाइम में चलती थी 17-18। 17-18 रुपए आपको मिलते थे? 17-18 रुपए में बिकती थी होलसेल मार्केट रेट। अच्छा, तो 3 रुपए जो बक्सा बनाना, स्टैम्पिंग करवाना, और फिर वो जो कैसेट बोलाना, रिकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे पास तो ऐसे साधन था ही नहीं, रिकॉर्ड मिला नहीं। फिर हम प्रोग्राम करते 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 फिर हम आगे बढ़े, और जब मेरी कंपनी स्टेज लेवल पर आई तब तक तो कैसेट का क्रेज ही खत्म हो गया था। डीवीडी आ गई थी, डीवीडी से फिर वो डीवीडी बंद हुई। डीवीडी बंद होने के बाद में फिर क्या करा उन्होंने कि भाई अब ये बिल्कुल बंद हो जाएगा, पर यूट्यूब आया था। उस यूट्यूब के टाइम पे मैं पढ़ा लिखा भी नहीं था, बहुत साल निकल गए मेरे। 10 साल निकलने के बाद में तो यहाँ मेरे भेरूपुरी गोस्वामी हैं, जैसे काफी कलाकारों का, भाई साहब आपका चैनल बना लो। तो मैंने कहा भी मैं तो इसमें कुछ समझता नहीं हूँ चैनल में, और वैसे सुखदेव जी खापा का बहुत अच्छा सहयोग रहा, उन्होंने मेरा चैनल बनाया। चैनल बनाने के बाद में मैंने काम शुरू किया, और 2 महीना और 11 दिन में मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया, और आज मैं मेरे चैनल पर काम कर रहा हूँ, और मुझे पैसा भी मिल रहा है, और सब लोगों का प्यार भी मिल रहा है। नहीं, कहना मतलब अब वापस बीच में बंद हुए तो किस कारण बंद हुए थे? कोई कारण था कि अपन जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनताना हमारे को नहीं मिल पा रहा है। लोग पैसे कमा रहे हैं लेकिन हमारी जो गरीबी वो दूर नहीं हो पा रही। फिर हम मेहनत करने का मतलब ही क्या होता है? मेहनत करने का मतलब क्या है? तो कहना मतलब अभी यूट्यूब से कितना पैसा मिल जाता है आपको? अभी तो मेरा पेमेंट बनना है, करीब 150 के समथिंग मेरे डॉलर बने हुए, पेमेंट आना बाकी, आ जाएगा, विश्वास है मेरे को। बहुत अच्छा चैनल चल रहा है मेरा, और वैसे पूरे राजस्थान के लोगों का बहुत अच्छा प्यार है मेरे साथ, और उनकी देन से आज जो मेरा चैनल भी अच्छा चल रहा है। मैं आगे कुछ अच्छा नया करने वाला हूँ। मैं रात दिन मेहनत करता हूँ, आप देखते हो मेरे को कहीं जंगल में, पानी के अंदर, तो रात दिन में चैनल के हिसाब से मैं खड़ा रहता हूँ, और मुझे भरोसा है उस भगवान के ऊपर मेरी एक दिन मेरी जरूर नया पार लग जाएगी। अच्छा, कहना मतलब वो एक बात और पूछना चाहता हूँ, जो अभी आपने काम किया, $150 बता रहे हो, $150 बन गए हैं मेरे, तो आएगा जरूर, वो तो आ जाएगा, मगर उसमें जो $150 बने उसमें कितना वीडियो डाले थे आपने? मेरे अभी 60-65 वीडियो मेरे चैनल पे है। 60-65 वीडियो है, तो उसमें खर्चा कितना किया आपने? खर्चा का तो कोई ये नहीं होता, जैसे आज शूटिंग कर रहा हूँ तो इसका खर्चा मैं कभी अंदाजा लगाता नहीं हूँ, और जो मेरे पास पैसा आ जाता है उसका बना कर डाल देता हूँ, जो किस्मत से मिल जाएगा वो, और ईश्वर चला रहा गाड़ी, और सब चल रहा है। नहीं, तो आप पूरा स्टेज को लेकर एक साथ में लेकर, सब कलाकारों को साथ में लेकर चल रहे हो, तो कम से कम आपको खर्चा तो करना ही होता है ना? तो खर्चा तो कर रहे हैं ना, खर्चा तो करीब करीब कितना खर्चा लगता है आपको? मान लो 10-11 लाख रुपए तो हमने खर्च कर चुके हैं। 10-11 लाख? 10-11 लाख कहीं ज्यादा तो नहीं बोल रहे हो? नहीं, उसमें फिल्म बनाई ना हमने। अच्छा, फिल्म बनाई थी? कितनी फिल्में बनी आपने? 2 तो बड़ी फिल्म है, एक तो मृत्यु भोज के ऊपर जो हमने रिलीज कर दी है, अच्छा, और एक ऋषि वाल्मीकि जी की जीवन गाथा जो फिल्म बनाई वो अब रिलीज करने वाले हैं। उस फिल्म के ऊपर करीब 3-3.25 लाख रुपए खर्चा हुआ है, और उसमें मेरे को पूरे राजस्थान से 14 जिले, राजस्थान बीज समाज विकास समिति से 14 जिलों से 10-10 हजार सहयोग राशि कहने के लिए बोले थे, लेकिन कुछ जिलों का डोनेशन मुझे मिला है, कुछ का मिलना बाकी है, और मिल जाएगा।
अच्छा मेरी समाज बहुत अच्छा सपोर्ट करती है मुझे। अच्छा, तो वो फिल्म कब रिलीज कर रहे हो आप? देखते हैं, राजस्थान भील समाज विकास समिति की प्रॉपर्टी है, 14 जिलों की प्रॉपर्टी, मैं अकेला उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। संस्था महोदय से बात करी, बोले कि कोरोना काल का जो सरदरा दो खत्म हो जाए, उसके बाद में एक पूरे प्रांत लेवल की मीटिंग रखा के फिर इस फिल्म को भी अपन रिलीज करते हैं। अच्छा, तो उसमें स्टोरी किसकी थी? स्टोरी तो ऋषि वाल्मीकि जी की जो जीवन गाथा है, तो इधर उधर से इतिहास से देख के हमने जो बनाई है। गाने उन्हें उसने राजेश जी पारिक ने और राधेश्याम जी चास्टा ने गाए थे, और संगीत दिया था देवड़ा साहब, देवड़ा साहब, देवीलाल जी देवड़ा लाकोला के। रिकॉर्डिंग हुई थी भेरूपुरी स्टूडियो में, और उनका जो अभिनय मैंने भी किया था, राम सिंह सांकड़ा और राजेश जी पारिक ने, प्रकाश जी पारिक सॉरी, और माया सालवी और सुरेश फतेहपुरिया, और उसमें एक राजूलाल जो बील है छोटा बच्चा, और चांदमल देरोली। काफ़ी लोगों ने शूटिंग हमने गोविंदा से स्टार्ट करके फिर राउतवाड़ा से शूटिंग की है। 3 महीने तक शूटिंग चली है उसकी, और एडिटिंग उसने सुरेंद्र सांगला ने की है, और अभिनय मैंने और राम सिंह सांगला ने किया था। बहुत अच्छे गाने भी हैं, बहुत अच्छी स्टोरी है। ट्रेलर हमने रिलीज कर दिया है इसके हमारे चैनल के ऊपर, लेकिन फिल्म में एक महीना 1.5 महीने के अंदर फिल्म भी रिलीज हो जाएगी। वैसे छोटे मोटे कार्यक्रम हम रोज भी करते हैं, रोज डालते हैं। कॉमेडी का ज़्यादा चल रहा? कॉमेडी का ज़्यादा चल रहा है। कॉमेडी पे ज़्यादा फोकस देते हो आप? नहीं, फोकस तो हम है ही कॉमेडियन है। अच्छा, हम कॉमेडी भी बनाते हैं, इतिहास की बनाते हैं, शिक्षाप्रद कॉमेडी बनाते हैं। हमारी कोई भी कॉमेडी हो शिक्षाप्रद होगी, शिक्षा से जुड़ी होगी, और हम जो कॉमेडी बनाते हैं वो किसी आदमी की आत्मा को ठेस ना पहुंचे, बिल्कुल शब्दों का ध्यान रखते हुए हम मर्यादित कॉमेडी और मर्यादित काम करते हैं। अच्छा, बाई चांस किसी से गलती निकल गई तो? नहीं, देखो कोशिश तो ये है, निकलती नहीं है, फिर भी हम उस पे लिखते हैं। ये नाटक काल्पनिक है, इसके ऊपर जो किसी जातिवाद का कोई संबंध नहीं है, और हम वीडियो में क्षमा भी मांगते हैं, छोटी मोटी त्रुटि भी हो जाए तो आप हमें भगवान समझ के, आपका बच्चा को समझ के आप माफ कर दें। अच्छा, और आगे की क्या पोजीशन रहेगी? आगे की पोजीशन यही है कि जब तक इस शरीर में अगर प्राण है तब तक हम ये करते रहेंगे। नहीं, अगर बीच में कोई नौबत आ गई तो? नौबत आ गई तो मर जाएंगे। अच्छा, कहना मतलब आपके घर में शुरू से सब राजी थे? बहुत बढ़िया, सब राजी है, खुश आनंद मंगल है। अच्छा, आपके 3 लोग हैं? हाँ ना, 3 लोग हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। तीनों लोग खुश है? बिल्कुल खुश है। और आपके पिताजी हैं? पिताजी ने 20 साल हो गए एक्सपायर। माताजी? माताजी है। माताजी कुछ बोलते नहीं? वो भी खुश है। अच्छा, सब खुश है? आपको नहीं दिख रहा शरीर से मैं कितना खुश हूँ? वो तो खुश तो है, मगर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, प्रॉब्लम होती तो इतना शरीर होता है क्या? क्या साहब बात कर, कैसा इंटरव्यू लेते हो आप? और आपके कुछ कहना सुनने में आया कि और क्या बिजनेस है इसके बाद? इसके बाद में मेरा होटल है। अच्छा, उदयपुर भीलवाड़ा रोड पे माताश्री रेस्टोरेंट के नाम से होटल है, बच्चा देखता है। अच्छा, और कभी मैं भी देखता हूँ। बाउंड्री वाली की फैक्ट्री थी, हमने बंद कर दी है। खेती बाड़ी है। अच्छा, 2 फार्म हाउस है। खेती कितनी है आपकी? हो गया 20 बीघा। 20 बीघा? 2 कुआं है। क्या क्या बोते हैं उसमें? उसमें सब होते। तो काम कौन करता है, आप खुद करते हो क्या? अरे हमारे लगाएंगे काम की साहब है। ठाकी लगाएंगे ना, थोड़ी भंगा चला रहे बेटी रहे, मेहनत करे बापड़िया, मेहनत करती है ना? हाँ, खेती तो और किसी को दूसरे को देते हैं या खुद ही करते हैं सारा काम? सब्सक्राइब करो, लाइक। इनका कहने का मतलब है चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसा इंटरव्यू कम से कम और बताते रहेंगे, हर कलाकार को बताएंगे। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा है, एक साथ बढ़कर एक कलाकार का इंटरव्यू दिखाएंगे। इसी के साथ चलते हैं। आज का इंटरव्यू था श्यामलाल भील, कारोई के नाम से जाने जाते थे। कॉमेडी किंग राजस्थान में 2 आदमी का नाम चलता था, पन्ना सेपट और श्याम जी भील। तो ये थे श्याम जी भील, और अगले वीडियो में और दूसरे कलाकारों से मुलाकात कराएंगे। इसी के साथ मैं आपका छोटा भाई सुखदेव साली, धन्यवाद।